Hey everyone, so today we are going to start one another video which is on the grip of the log. Firstly, we'll study what is the story about, then the incident, satirical elements, themes and humor and social commentary. एक्चुअली एज यू नो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में इसका पूरा ओवरऑल देख लिया है, समरी वगैरह सब समझ ली है. अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो वही पढ़ेंगे. आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट, द इंसिडेंट, सटाइरिकल एलिमेंट्स मतलब इसमें क्या हंसी वाले एलिमेंट्स हैं, हंसाने वाला थीम क्या है, ह्यूमर और सोशल कमेंट्री क्या है इसकी, जो कि एग्ज़ाम में आ जाता है. व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? द ग्रिप ऑफ द लॉग इज़ अ सटाइरिकल पोएम बाय अलेक्जेंडर पॉप दैट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ वैनिटी, ऑनर एंड सोशल कन्फ्लिक्ट थ्रू इट्स मेजर कैरेक्टर्स. तो मेजर कैरेक्टर्स से ये क्या क्या, ऑनर, सोशल कन्फ्लिक्ट, ये सब वैनिटी वगैरह ये सब इन्होंने मतलब है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. द प्रोटेगनिस्ट बेलिंडा, प्रोटेगनिस्ट मतलब इसकी जो हीरोइन है बेलिंडा, रिप्रेजेंट्स अपर क्लास ब्यूटी एंड वैनिटी. तो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है. अपर क्लास में जिस तरह से ब्यूटी का हिसाब था कि लोग मतलब सुंदरता को ज़्यादा ध्यान देते थे, वैसा कुछ. बिकमिंग एनरेज्ड व्हेन लॉर्ड पीटर हर एडमायरर, जो कि लॉर्ड पीटर जो कि उसका एडमायरर मतलब उसकी ब्यूटी को एडमायर करता है, तारीफ़ करता है. कट्स ऑफ वन ऑफ हर प्राइज्ड कॉल्स ड्यूरिंग अ पार्टी. वो क्या करता है, वो मतलब एक पार्टी चल रही होती है, पर चलती पार्टी में उसके हेयर को कट कर लेता है, जो उसका बहुत सुंदर एक कर्ल बना हुआ था ना उसको, जिसमें उसका एक बहुत ही सुंदर मतलब हेयर पिन था, और उसी के ऊपर की पूरी स्टोरी बेस्ड है. देन द इंसिडेंट. द पोएम सेंटर्स अराउंड बेलिंडा. पूरी पोएम बेलिंडा पे बेस्ड है, उसके आसपास घूमती है. अ ब्यूटीफुल एंड वेन गर्ल, एक ब्यूटीफुल लड़की है, वुमन है, एंड अ बैरन हु एडमायर्स हर. बैरन मतलब जो कि अनमैरिड है, तो वो अनमैरिड लड़की खुद को बहुत एडमायर करती है. सो ड्यूरिंग अ सोशल गैदरिंग, एक सोशल गैदरिंग होती है, मतलब सोशली लोग वहाँ पे आते हैं. द बैरन कट्स ऑफ अ लॉक ऑफ हर हेयर. तो एक पर्सन है, वो उसका लॉक ऑफ हेयर मतलब उसका हेयर पिन जो बहुत फेवरेट था उसको काट लेता है, मतलब काट के उसके बालों से ही काट के उसको निकाल लेता है. विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी परमिशन के, मतलब बेलिंडा की परमिशन के बिना. दिस एक्ट सीमिंगली insignificant becomes the catalyst for a series of dramatic and humorous events. ये जो एक्ट है ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लगता है, क्योंकि ये ना मतलब बहुत ड्रामेटिक और ह्यूमर क्रिएट करने वाली है इस पोएम में. देन सटाइरिकल एलिमेंट्स क्या हैं? पोप यूजेस एपिक डिवाइसेस लाइक इन्वोकिंग म्यूजेस. तो पोप जो है वो कैसे डिवाइस यूज़ करता है इसमें हंसाने के लिए? इन्वोकिंग म्यूजेस को इन्वॉक करना, उनको भटकाना. डिस्क्राइबिंग एलेबरेट बैटल्स, मतलब ऐसे बैटल्स मतलब युद्धों को बताना उसमें. एंड इंट्रोड्यूसिंग सुपर नेचुरल बींग्स, सिल्स एंड नोम्स. तो इस तरह के सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी दिखाता है. This creates a humor contrast between the grand and the scale of epic poetry and the triviality of the situation. तो इस चीज़ से क्या होता है कि बहुत ना बड़ा ड्रास्टिक ह्यूमर क्रिएट होता है. ह्यूमर मतलब क्या होता है? व्यंग, मतलब हंसी वाली पोएम लिखी है ये इन्होंने, उसी को सटाइरिकल एलिमेंट्स का है. फिर अगला है थीम. द पोएम एक्सप्लोर्स थीम ऑफ वैनिटी का थीम एक्सप्लोर करा है. सोशल स्टेटस बताया है कि वो जो अपर क्लास के लोग पहले कैसे हुआ करते थे. ओके, इसके अलावा ऑनर, रिस्पेक्ट एंड द नेचर ऑफ फीमेल बिहेवियर इन द 18th सेंचुरी. लेडीज़ का बिहेवियर 18th सेंचुरी में कैसा हुआ करता था वो भी बताया है. थ्रू दिस कैरेक्टर्स एंड देयर इंटरेक्शंस पोप क्रिटिक्स द सुपरफिशियलिटी एंड शेलोनेस ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी. मतलब एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में सुपरफिशियलिटी का मतलब आप समझे, मतलब ये कि वो जो मनगढ़ंत या ऐसी जो इस दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती उनका होना, मतलब जो चीज़ें इस दुनिया में नहीं है जैसे कि आत्मा वगैरह, इन सब का भी डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है. एंड द लास्ट थिंग इज़ ह्यूमर एंड सोशल कमेंट्री. ह्यूमर क्रिएट कैसे करा है? द पोएम्स ह्यूमर अराइजेस फ्रॉम द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सीरियसनेस with which the characters treat the situation and readers awareness of its triviality. तो पूरे पोप की पोएम में मतलब किस तरह से
ह्यूमर क्रिएट हुआ है ये बता सीरियसनेस के बीच में, मतलब जैसे मान लो कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है उसके बीच में अचानक से कोई हंस दे, तो इस तरह की चीज़ें इस पोएम में हुई है। Pope uses this humor to offer a commentary on the social values and behaviors of his time। मतलब उनके टाइम का जो सोशल बिहेवियर किस तरह का होता था लोगों का, वो दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह का ह्यूमर इसमें क्रिएट किया। तो इस तरह से ये पूरी पोएम क्रिएट हुई है। एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू टॉपिक, एंड होपफुली यू विल एन्जॉय वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल, बिकॉज उन सारे वीडियोज़ में मैंने इसकी पूरी पोएम का बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया, नहीं तो ये पोएम बहुत बड़ी है। सो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।